हेलो बच्चों, माई सेल्फ वीके गर्ग और PYQ सीरीज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नीट प्रीवियस 20 इयर्स क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक मैटर वेव एंड कैथोड रेज फ्रॉम द चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स। इससे पहले जो हमने वीडियो देखी थी उसमें हमने क्वेश्चन देखे थे फ्रॉम द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्रीवियस 20 इयर्स क्वेश्चन हमने देखे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास रहता है नीट में। उसमें हमने देखा कि प्रीवियस 20 इयर्स में 34 क्वेश्चन उसमें से पूछे गए थे। वैसे ही मैटर वेव एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, अगर आप देखें तो हो सकता है एक पेज पे आ जाएगा, 2 से 3 फॉर्मूलाज हैं, बट उसमें भी अगर आप देखेंगे तो इसमें नियरली 17 क्वेश्चन लास्ट 20 इयर्स में पूछे गए हैं। तो आप कह सकते हैं ऑन एन एवरेज 1 क्वेश्चन आपके पास हर साल का बन सकता है। तो अगर आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के PYQs नहीं देखे हैं तो पहले बेटा आप उसे देख लें और फिर इसके बाद आप देखें इस मैटर वेव एंड कैथोड रेज के 20 इयर्स के क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं विद दिस मैटर वेव एंड कैथोड रेज PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बट उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं बेटा विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द 2020। क्या है बेटा ये? एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड, मैं इसको थोड़ा और जूम कर देता हूं। एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस V इफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज दिस द पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आप जनरल फॉर्मूला की बात करें डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बेटा, तो वो हमारे पास रहता है h√2m K, जो आप लिख सकते हैं E इज द एनर्जी। और अगर आप देखें कि इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस V, तो ये जो एनर्जी आएगी ये कितनी आएगी? चार्ज इनटू एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज कितना है? E, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल क्या है? V। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम E की वैल्यू लिख सकते हैं। बट यहां पर देखें आपको H की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, मास की और इलेक्ट्रॉन की। बट आपको इनमें से कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लास में एक स्पेशल फॉर्मूला भी लिखवाया जाता है फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? √150 डिवाइड बाय वोल्ट। जब हमारे पास वेवलेंथ किस में होगी? एंगस्ट्रॉम में। आपको सिर्फ यहां पर क्या पुट करनी है? एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। और इसको नियरली किसके बराबर लिखा जाता है बच्चों? इसे लिखा जाता है 1 पॉइंट। इसे सॉल्व कर लिया जाता है किस तरीके से? ध्यान से देखेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा बेटा 12.22√V इंटू 10⁻⁻10। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो वेवलेंथ क्या दे रखी है? 1.227 इंटू 10⁻⁻11, 10⁻⁻2 नैनोमीटर है बच्चों। तो यहां पर क्या बन जाएगा? 1.22√V इंटू 10⁻, आप यहां पर क्या लिख सकते हैं बेटा? -9। ये कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? ये बच जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिए, ये इससे कट जाएगा और यहां पर क्या बचेगा? 10⁻²। तो आप लिख सकते हैं √V विल बी इक्वल टू 100। तो V कितना आ जाएगा हमारे पास? 10⁴ वोल्ट। बात समझ में आई बच्चों? नोट कर लेंगे इसे। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चा क्या है? ध्यान से देखिए, कह रहा है इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10,000 वोल्ट। इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज नियरली। देखिए इसमें भी सेम फॉर्मूला। क्या एक्सेलरेट हो रहा है? इलेक्ट्रॉन। क्या एक्सेलरेट हो रहा है बच्चों? इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है। तो वेवलेंथ आप क्या लिखोगे?
ध्यान से देखेंगे बेटा, ये आप लिख सकते हैं 12.2 रूट वी एंगस्ट्रॉम। क्या आ जाएगा 12.2 रूट वी कितना बनेगा, वी है 10,000 तो वी बनेगा 100 एंगस्ट्रॉम। तो क्या आएगा बच्चों 10⁻⁻12 मीटर। तो यहां पर देखिए थोड़ा सा बुक्स में यहां पर क्रॉस साइन मल्टीप्लाई का साइन मिसिंग है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप आसानी से क्या आंसर मार्क कर सकते हैं, बी। 2020 में भी यही था, 2020 में, 2019 में भी सेम फॉर्मूला। क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा सा बदल गया, उसमें लैम्डा दे दिया, वी पूछ लिया, इसमें वी दे दिया, लैम्डा पूछ लिया। फॉर्मूलाज वही है डी ब्रॉगली वेवलेंथ के, एक या दो जो हमने लिखे। क्वेश्चन रिपीटेडली उसमें से पूछे जाते हैं, ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, किस तरीके से क्वेश्चन घूमते हैं ये आपको देख लेना है। अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेटेड फ्रॉम द रेस्ट विद सेम एनर्जी, एक्सेलरेटेड विद द सेम एनर्जी। तो वेवलेंथ की रेशो क्या, वेवलेंथ की रेशो किस पे डिपेंड करती है बच्चों, √2mE। एच सबके लिए सेम है, ई सबके लिए, दोनों के लिए सेम है। तो वेवलेंथ किस पे डिपेंड कर गई बच्चों, मास पे। तो मास ऑफ अल्फा, मास ऑफ प्रोटॉन, अल्फा का कितने टाइम्स होता है प्रोटॉन के, 4 टाइम्स होता है। तो यहां पर बच्चों क्या बचेगा, 2:1। क्या बचेगा बच्चों, 2:1। क्लियर है, यहां पर नोट कर लिया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m विद एन इनिशियल, गौर से देखिए ये क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि अच्छा कंपटीशन का क्वेश्चन है, जिसमें काफी सारे बच्चों को दिक्कत आ सकती है। क्या कहता है, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m विद इनिशियल वेलोसिटी v0 i कैप एंटर्स इलेक्ट्रिक फील्ड। गौर से देखना है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन है, मास चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, इसकी वेलोसिटी कितनी है बच्चों, v0 i कैप। गौर से देखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक को कैसे यूज कर रहा है। फील्ड किधर है, फील्ड कांस्टेंट है, बट उसकी डायरेक्शन किधर है बेटा, फील्ड की टुवर्ड नेगेटिव i कैप। अगर फील्ड की डायरेक्शन ये है, चार्ज क्या है, नेगेटिव, फोर्स क्या होती है बच्चों, चार्ज इनटू फील्ड, चार्ज है -e और फील्ड है E0 -i कैप। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, E0 i कैप। ये बात समझ में आई सबको। तो फोर्स किधर लगेगी, फोर्स लगेगी सर इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर इधर फोर्स लगेगी तो एक्सेलरेशन भी किधर होगा बच्चों, F डिवाइड बाय m। एक्सेलरेशन हो गया E0 बाय m i कैप। जिधर वेलोसिटी है उसी तरफ एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अब इसने पूछा है, इफ लैम्डा नॉट इज इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ इनिशियली। इनिशियली का मतलब क्या हो गया बेटा, जो हमारे पास लैम्डा नॉट है ये किसके बराबर होगी, mv। क्योंकि मेन फॉर्मूला क्या होता है, h/p, और मोमेंटम क्या होगा पार्टिकल का, m इंटू v0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बच्चों, v0। पूछा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ एट टाइम t। t टाइम के बाद अगर आपको वेलोसिटी पता हो तो आप क्या लिख सकते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो t टाइम के बाद वेलोसिटी क्या होगी बेटा, v इज इक्वल टू u प्लस at। u कितना है, v0, a कितना है बच्चों, E0 बाय m। प्लस साइन, गौर से देखिए यहां पर प्लस साइन क्यों आया है, बिकॉज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। अगर ये ऑपोजिट होते तो यहां पर बीच में क्या साइन आ जाता, नेगेटिव साइन। तो अब अगर हम देखें तो किसी टाइम t पे वेलोसिटी क्या होगी, ये वाली, तो वेवलेंथ क्या लिखी जा सकती है, v0 प्लस E0 बाय m इंटू टी। गेटिंग माई पॉइंट बच्चों। साथ में ये तो वेलोसिटी है, साथ में हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मास। अब अगर आप इसको थोड़ा सा
अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सप्रेशन रिप्लेस करना चाहते हैं तो मैं वी नॉट को कॉमन ले लूंगा, यहां बचेगा ई नॉट एम वी नॉट टी, ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा किस फॉर्म में, एच बाय एम वी नॉट किसके बराबर है, लैम्डा नॉट, डिवाइड बाय बच्चों क्या बचेगा 1 प्लस ई नॉट एम वी नॉट टी। बात समझ में आई सबको? तो क्या बचेगा बेटा, ये बचेगा हमारे पास ए ऑप्शन। गेटिंग माय पॉइंट? सबसे पहले हमें यह देखना था वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, फील्ड की डायरेक्शन क्या है, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, एक्सेलरेशन की क्या होगी। अगर एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है वेलोसिटी बढ़ेगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में होता तो वेलोसिटी कम हो जाती। बात समझ में आए? बट ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है जिसमें ये माइनस साइन हो, इस वजह से कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं थी, बस आपको ये वेलोसिटी लिखनी थी और इस फॉर्मूला में पुट करना है। बट अगर हम नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये डेफिनेटली एक टफ प्रॉब्लम में काउंटर होता है। गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम 2017। ओके बच्चों, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही हो। तो मैं आपको फिर से याद दिला दूं बच्चों कि वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ न्यूट्रॉन इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद हैवी वाटर एट टेम्परेचर टी। अब इसका क्या मतलब? बच्चा सोचता है हैवी वाटर का क्या करना है? कुछ नहीं करना। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है टेम्परेचर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ हैवी वाटर। और कितना है दोनों का टेम्परेचर बच्चों? टी। हैवी वाटर का टेम्परेचर टी है तो न्यूट्रॉन का भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा? टी, बिकॉज बोथ आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो एनर्जी क्या होगी? न्यूट्रॉन एक मोनोटॉमिक पार्टिकल है तो थर्मल एनर्जी क्या होती है बच्चों मोनोटॉमिक के लिए? 3/2 kT, where K is a बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स +1 में आप लिखते हैं इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के बाद ये फॉर्मूला कि अगर हमारे पास किसी भी एटम की, मोनोटॉमिक की एटम की टेम्परेचर T पे थर्मल एनर्जी क्या होगी? 3/2 kT। तो बच्चों लैम्डा क्या हो जाएगा? h/√2m ई की वैल्यू पुट कर देंगे, h/√2m ई को लिख सकते हैं बच्चों 3/2 kT। 2 से 2 यहां कट जाएगा तो क्या बच गया? गौर से देखिए बेटा, दिस इज 3mkt, 3mkt बच्चों। तो आंसर क्या बनना चाहिए हमारे पास? ए ऑप्शन। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है बेटा? ये समझ में आया? थर्मल तो देखिए अब फॉर्मूला वही है h/√2me, बट पूछने का ढंग बदल जा रहा है। इसी वजह से PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके बच्चों, अपने फ्रेंड्स को भी रेफर करें, उनको भी बोलें कि PYQ वीडियो जरूर देखें। आप बड़ी स्पीड से फटाफट से सभी PYQs के सॉल्यूशन देख लेंगे और आपको पता चल जाएगा इस तरीके से वेरिएशन आती है, आपका दिमाग पेपर के लिए रेडी रहेगा। सिर्फ फॉर्मूला को रिवाइज करना काफी नहीं होगा। आप देख सकते हैं अगर आपने ये फॉर्मूला तो पता है बट इस क्वेश्चन में आप इसे लगा नहीं पाएंगे क्योंकि ये कंसेप्ट हीट ट्रांसफर के साथ जुड़ रहा है। लास्ट क्वेश्चन जो था इससे प्रीवियस क्वेश्चन, उसमें कंसेप्ट काइनेमेटिक के साथ कनेक्ट हो रहा था और इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ कनेक्ट हो रहा था। तो इसी वजह से PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ नीट एस्पिरेंट। गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड फोटोन ऑफ सेम एनर्जी E। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, उसकी एनर्जी भी E है एंड फोटोन की भी एनर्जी E है। द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दैम। गौर से देखिए बेटा,
अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी, h/√2m e। ये किसके लिए है बच्चों, इलेक्ट्रॉन के लिए। व्हाट अबाउट फोटोन, फोटोन के लिए एनर्जी क्या होती है, hc/λ। एनर्जी क्या होती है, hc/λ। तो फोटोन का लैम्डा क्या होगा, hc/e। ये बात समझ में आ गई बेटा सभी को। अब अगर आप गौर से देखें तो रेशो पूछी गई है इलेक्ट्रॉन के साथ जो एसोसिएटेड है और फोटोन के साथ जो एसोसिएटेड है। इलेक्ट्रॉन को हमने ऐसे लिख लिया बेटा, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ को 2me, फोटोन की वेवलेंथ को इन्वर्स कर देंगे तो क्या बचेगा, EHc। फोटोन की वेवलेंथ को 1/λ कर दिया बेटा, तो E ऊपर Hc नीचे। अब अगर आप गौर से देखें तो H से H कट जाएगा, 1/c बाहर आ गया। यहां पर √E है, यहां पर E है, तो क्या बचेगा, √E। नीचे क्या बचेगा, √2m। अगर आप इसे ऑप्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो गौर से देखिए, E/2m की पावर 1/2। गेटिंग माई पॉइंट बच्चों, ओके। नोट करेंगे इसे, ध्यान से देखेंगे बेटा। क्वेश्चन इक्वेशन वही है फोटोन की, ये हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखते हैं, और यहां पर डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल इलेक्ट्रॉन। गेटिंग माई पॉइंट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ पार्टिकल मोमेंटम एंड द एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। बड़ा ही आसान, बहुत ही आसान। लैम्डा इज इक्वल टू h/p। कौन सा, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p। बेटा बहुत बार आपने +1 +2 में ग्राफ ड्रॉ किए होंगे। कैसा ग्राफ आता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। कौन सा ग्राफ होता है बच्चों, ये हाइपरबोलिक। कौन सा ग्राफ होता है, हाइपरबोलिक। तो ऑप्शन कौन सी बन जाएगी, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास बन जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट बच्चों। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीज टू, यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, टू। इंक्रीज टू का मतलब, अगर इनिशियल एनर्जी आपने E लिखी है तो फाइनल एनर्जी क्या लिखेंगे, 16 टाइम्स E। बाय का मतलब होता है उतना चेंज हुआ है। अगर लिखता बाय 15 टाइम्स तो क्या हो जाता, E + 15 16। बट यहां लिखा है 216, तो फाइनल वैल्यू क्या होगी, 16। द परसेंटेज चेंज इन डी ब्रॉगली वेवलेंथ। पहले डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या है, h/√2me। बाद में डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या हो जाएगी, h/√2m 16e। 16e का मतलब बेटा क्या बाहर आएगा, 4 बाहर आ जाएगा, 2me। तो ये हमारे पास क्या बन गया बच्चों, λ/4। कितना बच गया है, λ/4, 0.25 लैम्डा। पूछा गया है परसेंटेज चेंज। मुझे लगता है ज्यादातर बच्चे बता सकते हैं कि ये 25% रह गया है, तो लॉस कितना हुआ, चेंज कितना है, 75%। बट अगर आप चाहते हैं कैसे सॉल्व किया जाए, तो परसेंटेज चेंज क्या होती है बच्चों, ये होती है चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल। चेंज क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल। 1 - 0.25 बाय लैम्डा इंटू 100। सॉरी, परसेंटेज के लिए यहां पर बच्चों क्या मल्टीप्लाई करना था, इंटू 100। और यहां पर भी क्या मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, इंटू 100। तो क्या बन गया देखिए, 0.75 इंटू 100। तो कितने परसेंट आ गया है, 75%। गेटिंग माई पॉइंट, कितने परसेंट, 75। यहां पर आप टाइम बचा सकते थे इसको सिंपली देख के कि 0.25 यानी कि 25% बचा है, तो कितना चेंज हो चुका है, 75%। गेटिंग माई पॉइंट बच्चों। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है हमारे पास, देखिए ऐसा ही क्वेश्चन इससे पहले भी था जिसमें एनर्जीज हमारे पास सेम दी गई थी, वेवलेंथ की रेशो पूछी गई थी। यहां पर क्या दिया गया है, फिर से देखिए, सेम एनर्जी, और आपको कहा गया है λp और λe को कंपेयर करना। तो फटाफट से अपने दिमाग में फॉर्मूला को रिवाइज करिए बेटा।
लैम्डा ई किसके बराबर होगा, h बाय रूट 2m ई। और लैम्डा फोटोन किसके बराबर था बेटा, एच सी बाय ई। अब हमें ई गायब करना है, हमें लैम्डा ई और लैम्डा पी में रिलेशन फाइंड करना है। तो मैं यहां पर सिंपली क्या करने वाला हूं, गौर से देखिए बेटा, गौर से देखेंगे, रूट 2m ई की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा, एच सी बाय लैम्डा पी। ई की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा यहां से, ई की वैल्यू एच सी बाय लैम्डा पी। अब अगर आप देखें तो लैम्डा ई क्या बचेगा, ऊपर आ गया रूट लैम्डा पी, नीचे क्या बचेगा, रूट 2m एच सी, और ऊपर एच था बेटा तो इसे काट देंगे तो क्या बचेगा ऊपर, रूट एच बेटा, और यहां क्या बचेगा, रूट 2c, और यहां बचेगा रूट लैम्डा पी। हमें यह सब लिखने की जरूरत नहीं थी, आप सिर्फ यहां से देख सकते थे कि ये रूट के प्रोपोर्शनल है। हमें यहां पर सिंपली क्या लिखना था, लैम्डा ई इज प्रोपोर्शनल टू, लैम्डा ई इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ लैम्डा पी, और आप लिख सकते हैं लैम्डा पी इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा ई स्क्वायर। तो जो ऑप्शन आपको मिल जाए वही आपको चिपका देनी है। तो क्या ऑप्शन मिल गई, डी ऑप्शन, लैम्डा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा ई। ओके बच्चों, आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ भी बेटा शेयर करें, सो दैट इस चीज का फायदा इन PYQs को देखकर वो भी अपनी जो नीट की प्रिपरेशन है उसे कंप्लीट कर पाएं, और अगर इनमें से जितने भी क्वेश्चन फाइनल इस नीट में रिपीट हो गए वो डायरेक्टली वो मार्क कर पाए। एडवांटेज उनको भी मिलनी चाहिए बच्चों, तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ न्यूट्रॉन इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर टी। अब ये हमारे पास थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर मैं कहूं तो ये कुछ थोड़ा सा ज्यादा ही लेंथी क्वेश्चन है। क्या होगा, न्यूट्रॉन की हमने पहले भी लिखी है बेटा, किसी टेम्परेचर टी पे जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, 3/2 kT। तो यहां पर जो आप लिखने वाले हैं ये हम पहले ही एक बार लिख चुके हैं बेटा, मैं फिर से यहां पर देखिए लिख रहा हूं 2m 3/2 kT। तो यहां 2 से 2 कट जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी h बाय रूट 3m kT। यहां पर न्यूट्रॉन का मास पुट करना है, h की वैल्यू पुट करनी है और k की वैल्यू पुट करनी है। बट खास बात क्या है, आपको एग्जैक्टली कैलकुलेशन में नहीं जाना है, आपको सिर्फ डेसिमल्स का ध्यान रखना है। ये 30.8 है, ये 3.08 है, ये 0.308 है और ये 0.0308 है। तो अगर आप पावर्स को थोड़ा ध्यान से डील कर लेंगे तो नंबर पे हमें ज्यादा फोकस नहीं करना है। मैं आपको करके दिखाता हूं, देखिए बेटा कैसे कर सकते हैं। h की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.6, पहले 3 रह गया, देखिए फैक्टर 3, 1.6 इंटू 10⁻27। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बेटा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को आप क्या लिख सकते हैं, 1.4 इंटू 10⁻23 इंटू टाइम टेम्परेचर क्या है T। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को आप ऐसे लिख लेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, गौर से देखिए। अगर आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू नहीं याद है तो आप इसे लिख सकते हैं R/Na। R हमारे पास कितना था 8.3, Na हमारे पास क्या होता है 6 इंटू 10⁻23। तो अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो नियरली ये 1.4 है और ये सॉरी यहां पर 23 था, यहां पर आ जाएगा -23। तो आप K की वैल्यू को भी फटाफट से सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द थर्मोडायनामिक इक्वेशन। अब अगर आप इसको डील करें तो मैं कह रहा था डीलिंग की बात, 6.63 इंटू 10⁻34 डिवाइड बाय, अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या है बेटा नियरली 4.8 इंटू 1.4, गौर से देखेंगे, इंटू पावर क्या है -50 इंटू टी। अब पावर्स को ध्यान से देखना है, बाकी सारी चीजें हम एडजस्ट कर लेते हैं। गौर से देखिए, अगर ये 5 होता तो ये
7 हो जाता बेटा। 5 होता तो 1.4 के साथ मल्टीप्लाई करके 7 होता। तो मान लेते हैं कि ये 7 है, और यहां पर क्या है t, और यहां पर क्या है 10⁻⁻25। क्या बचेगा बच्चों? 6.63 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइड बाय रूट टी और √7। √7 की वैल्यू 3 से छोटी है और 2 से बड़ी है। अगर 2 से बड़ी है 3 से छोटी है, तो जब मैं इसको कट करूंगा बेटा √7 से, तो क्या होना चाहिए? 2 पुट करते तो 3.3 आता, 3 पुट करते तो 2.3 आता। बट वो तो हमारे पास चैलेंज ही नहीं है, हमें पता है कि 3 वाला कुछ लिखना है, तो हम सिंपली इसे कट करके, ये हमारे पास चैलेंज ही नहीं था, हमने इसको 3.08 लिख लिया। हमें नहीं पता √7 की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, बट स्टिल वी कैन राइट इट, क्योंकि हमारे पास चैलेंज सिर्फ डेसिमल को डील करना था, ना कि हमारे पास चैलेंज था कि एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है। अब अगर आप गौर से देखें तो हमें एंगस्ट्रॉम में आंसर निकालना है बेटा, सारे के सारे एंगस्ट्रॉम में है, तो आप इसे लिख सकते हैं 30.8 इंटू 10⁻⁻10√t। तो आपके पास बच्चों क्या आंसर बन रहा है? 30.8, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आई बेटा बात? आपको बिल्कुल नहीं घबराना, आपको इसको एग्जैक्ट कैलकुलेशन में फंसना नहीं है, कहीं आपका टाइम इसको मल्टीप्लाई करने में चला जाए या फिर ये सोचने में कि √7 कितना होता है। आपको ऑप्शन को ध्यान से देखना है कि सिर्फ हमें डेसिमल के साथ डील करना है, और हमें पता है √7 की वैल्यू 2 से 3 के बीच में होगी, तो डेसिमल में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो हम इसको सिंपली जो डेसिमल में दिया है उसे चिपका देंगे और अपना आंसर मार्क कर पाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? तो ऐसी जो ट्रिक्स होती हैं, छोटी छोटी ट्रिक्स, ये आपको पता होनी चाहिए कि पेपर में टफ दिखने वाली, लेंथी दिखने वाली कैलकुलेशन को भी आप कैसे हैंडल कर सकते हैं। समझ गए बच्चों? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज चेंज्ड बाय p, then the de Broglie wavelength associated with it changes by 0.5%. This change is very small, और जब स्मॉल चेंज आती है तो दिमाग की बत्ती जगनी चाहिए, दिमाग का बल्ब जगना चाहिए बच्चों। कैसे? लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू, लैम्डा इज इक्वल टू h/p। स्मॉल चेंज के लिए हम सिंपली क्या लिख सकते हैं? डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा इज माइनस डेल्टा p बाय p। सिंपली पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं इन केस ऑफ स्मॉल चेंज। अगर यहां स्क्वायर होता तो यहां -2 आ जाता, क्यूब होता तो यहां -3 आ जाता बच्चों। अब कहता है डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा कितना है? 0.5%, यानी कि 0.5/100। चेंज इन p कितना है? कैपिटल की p के बराबर। तो इनिशियल मोमेंटम फाइंड करना था, तो अगर आप इसे कट करेंगे तो ये कितना बचेगा? 200। तो इनिशियल मोमेंटम कितना बच गया बेटा? -200p। अब माइनस सिर्फ क्या बताता है? ये बताता है इंक्रीज और डिक्रीज। क्वेश्चन में कहीं पे भी ये नहीं दिया गया, इसने क्या दिया है? चेंज दिया है। अगर इसने चेंज दिया है बेटा, तो हम क्या कर सकते हैं? सिंपली गौर से देखिए, इस माइनस साइन को हटा सकते हैं और यहां पर अपना आंसर क्या मार्क कर सकते हैं? 200p। ओके, इंक्रीज और डिक्रीज दिया होता तो वो माइनस साइन सिग्निफिकेंट होता, बट इंक्रीज डिक्रीज नहीं दिया है तो माइनस साइन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, सिर्फ हमें फाइनल वैल्यू देखनी है कि कितनी हो जाएगी। समझ में आई बेटा बच्चों बात? ये काफी इंपॉर्टेंट है, थर्मोडायनामिक्स में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चेंज इज वेरी स्मॉल, तो हम सिंपली इसको पावर से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। क्लियर है बेटा? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है? गौर से देखिए क्या कहता है बच्चों। कहता है इलेक्ट्रॉन यूज्ड इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आर एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल दिस, वोल्टेज इज इंक्रीज्ड टू इंक्रीज्ड टू बेटा, बाय नहीं है, 2, यानी कि इनिशियल वोल्टेज कितनी है? 25। एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, फाइनल एक्सेलरेटिंग वोल्टेज क्या है? 100 किलोवाट। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएट, पहले डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी बच्चों? h/√2
2MeVA। बाद में कितनी होगी बेटा, H/√2Me। VA कितना है, पहले था 25, अब कितना है 100, तो मैं इसको 4 टाइम्स VA लिख सकता हूं। अगर मैं यहां 4 टाइम्स VA कर दूंगा तो सिंपली ये लैम्डा कितना आ जाएगा बच्चों, 2। यहां पर हमने क्या कर दिया, 4 टाइम्स VA, तो रूट में से 4 में से क्या वापस आएगा, 2। तो ये हमारे पास वेवलेंथ कितनी रह गई है बेटा, डिक्रीज बाय 2 टाइम्स। डिक्रीज्ड बाय 2 टाइम्स। कितने टाइम्स डिक्रीज हो गई है, 2 टाइम्स डिक्रीज हो गई है। क्लियर बात। बट ये कोई ज्यादा अच्छी लाइंस नहीं लिखी हैं, तो बट फिर भी जो ऑप्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन गन कैन बी इंक्रीज्ड। इलेक्ट्रॉन गन से कैसे हम एक्सेलेरेशन बढ़ा सकते हैं। ये हमारे पास फिलामेंट होता है बेटा, यहां से इलेक्ट्रॉन विद 0 एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं, थर्मोएनिक एमिशन। और यहां पर क्या लगा होता है, एक एनोड, जो इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, एक्सेलरेट करता है। जो इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करता है सच दैट जाके ये टारगेट को स्ट्राइक करें। अगर हमें इन इलेक्ट्रॉन्स को की वेलोसिटी को इंक्रीज करना है तो इनका एक्सेलरेशन बढ़ाना पड़ेगा। एक्सेलरेशन बढ़ाना पड़ेगा तो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ानी पड़ेगी। तो क्या होगा बच्चों, इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड फिलामेंट। बिल्कुल सही, पहली ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट लग रही है। बाकी देखें तो फिलामेंट करंट से क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, इससे क्या बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड बढ़ जाएंगे। डिक्रीजिंग द फिलामेंट करंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड कम हो जाएंगे। डिक्रीज कर देंगे पोटेंशियल डिफरेंस को तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये चीजें हमें बेसिक नॉलेज के बेसिक जो हमारे पास थ्योरी है उसके ऊपर बेस्ड था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखिए बेटा, सेम क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, 2008, 2006। इन द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू गैसेस एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर, ध्यान से देखिए बेटा, एट लो प्रेशर द कलर्ड ग्लो। अगर डिस्चार्ज ट्यूब में देखा जाए उसमें हम क्या रखते हैं, वैक्यूम रखते हैं, इसी वजह से क्योंकि इस फिनोमिना को हम अवॉइड कराना चाह रहे हैं। बट यहां पर जो हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब है ये थोड़ी अलग है। तो इसमें क्या होता है, कलर्ड ग्लो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन द एटम ऑफ गैस एंड द इलेक्ट्रॉन, कोलिजन बिटवीन चार्ज पार्टिकल emitted from the cathode and the atoms of gas। तो आंसर क्या आएगा, सी। जब ये स्ट्राइक करेगा इलेक्ट्रॉन इन द एटम एक्साइट होगा, जब वो डी एक्साइट होगा तो एनर्जी एमिट करेगा। डिस्चार्ज ट्यूब आयोनाइजेशन ऑफ इनक्लोज्ड गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कोलिजन। जो गैस है उसकी आयोनाइजेशन क्यों होगी, वो भी सेम वजह से, जब हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल इमिटेड है वो एटम ऑफ गैस के साथ टकराएगा तो उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एमिट हो सकते हैं। तो क्या होगा बच्चों यहां पर, तो क्या हो जाएगा, यहां पर ध्यान से देखिए बेटा क्या दे रखा है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रल एटम मॉलिक्यूल्स, यही वाला हमें सबसे अच्छा लग रहा है। फोटोन एंड न्यूट्रल, न्यूट्रल गैस मॉलिक्यूल, पॉजिटिव आयन एंड न्यूट्रल नहीं होगा। तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो इमिटेड चार्ज पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। नोट कर लेंगे बच्चों। A particle of mass m1 milligram has wavelength of electron moving with velocity this, the velocity of particle। कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। थोड़ी सी कैलकुलेशन हमें यहां पर डील करनी पड़ेगी। क्या कह रहा है बच्चों, कहता है एक पार्टिकल की वेवलेंथ वही है, वेवलेंथ क्या होती है, h/mv। पार्टिकल है सेम वेवलेंथ एज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मास ऑफ पार्टिकल दिया है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल फाइंड करनी है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल होगी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय मास ऑफ पार्टिकल। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों 9.1 इंटू 10⁻31, स्पीड क्या है 3 इंटू 10⁻6, मास ऑफ पार्टिकल 1 मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम मतलब 10⁻³ ग्राम, इसका मतलब 10⁻⁻6 kg।
इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ज्यादातर बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, वो 10⁻³ लिख देते हैं फटाफट, बट ऐसा नहीं है। तो क्या होगा बच्चों, 10⁻⁻6। तो क्या बचेगा यहां, नियरली बच गया 27.3 इंटू 10⁻⁻19। आप देखेंगे तो 2.7 इंटू 10⁻⁻18 मीटर पर सेकेंड। तो क्या आंसर आना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन। देख सकते हैं, बस आपको कंसेप्ट पता हो, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय मोमेंटम विच इज एम इंटू वी। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और इंपॉर्टेंस भी समझ में आ रही है कि पी वाई क्यू करने कितने इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों मैं फिर से याद दिला दूं, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवी पार्टिकल विद द सेम वेलोसिटी हैज लार्जेस्ट वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव h by mv। वेलोसिटी सेम है तो वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। सबसे ज्यादा मास, लार्जेस्ट वेवलेंथ अगर मैक्सिमम देखनी है तो मास मिनिमम देखना पड़ेगा। और सबसे हल्का पार्टिकल कौन सा है बच्चों इनमें से, इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का है, उसके बाद प्रोटॉन का मास, उसके बाद न्यूट्रॉन का मास, उसके बाद अल्फा पार्टिकल का मास। तो इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का है, तो वेवलेंथ मैक्सिमम किसके लिए होगी, इलेक्ट्रॉन के लिए होगी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्या कहता है, ये भी कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द कैथोड रेज। कैथोड रेज क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन बीम हमारे पास होता है। कैथोड रेज क्या होती हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन बीम, ये हमारे पास होता है। कैथोड रे प्रोड्यूस हीट व्हेन इंसिडेंट ऑन मेटल, वेरी लार्ज हीट। कैथोड रेज लार्ज हीट प्रोड्यूस करती हैं, बट हमने क्या फाइंड करना था बच्चों, नॉट ट्रू। पहली स्टेटमेंट पढ़ते ही ट्रू मत मार्क कर देना, हमने फाइंड करना है नॉट ट्रू, ये ट्रू है। कैथोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये भी ट्रू है। कैथोड रे डू नॉट डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे पास फॉल्स हो गया। फोटोन जो हैं वो डिफ्लेक्ट नहीं होते, बट कैथोड रे इज नॉट फोटोन, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन बीम, तो ये डिफ्लेक्टर होते हैं। कैथोड रे प्रोड्यूस फ्लोरेसेंट व्हेन दे फॉल ऑन सर्टेन मेटल, यस, ये हमारे पास ट्रू है। तो हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है, सी, और हमें फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढनी थी, तो सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके बच्चों, ओके, तो आई होप आपको ये सभी PYQ समझ में आए हो और आपको ये भी पता चला हो क्यों ये PYQ करने इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि कैसे एक लेंथी दिखने वाले क्वेश्चन को हम थोड़ा शॉर्ट में सॉल्व कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही था। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम मॉडर्न फिजिक्स के नेक्स्ट टॉपिक के 20 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। ओके बच्चों, तो मैं फिर से लास्ट में कह दूं बेटा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ जरूर इसे शेयर करें बच्चों। और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि यही एक हमारी मोटिवेशन है बच्चों, जिसकी वजह से हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप स्टडीइंग। थैंक यू बच्चों।